हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेकेंड, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था y इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं था, a इज नॉट इक्वल टू 0, और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए पॉलिनोमियल फंक्शन है बाई द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, चूँकि मैक्सिमम पावर ऑन x इज 2। सो ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स है, और इस पॉलिनोमियल्स का हमने ग्राफ निकाला था, और ग्राफ बराबर था y, एक फंक्शन आया था y माइनस वाई नॉट, और बराबर a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट और इसका होल स्क्वायर, ये आया था हमारा। जहाँ एक्स नॉट है, एक्स नॉट वाई नॉट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स नॉट वाई नॉट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पैराबोलिक फंक्शंस आएगा, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, इसीलिए सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल्स का ग्राफ पैराबोलिक फंक्शंस आता है। अब हम लोग यहाँ पर एक्स नॉट क्या है, तो एक्स नॉट हमारा आया था माइनस बी बाई 2a, और बाई नॉट बराबर आया था हमारा माइनस डी बाई 4a। सो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया था माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, और इंटरसेप्शन विथ वाई एक्सिस था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोलिक फंक्शंस है। द ग्राफ कम्स आउट टू बी पैराबोला। ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री is parabolic in nature, parabolic in nature। तो ये पैराबोलिक नेचर में होगा, और इसका वर्टेक्स पॉइंट माइनस बी बाई 2a। आपको हम बताए थे कि ये 2 केसेज होगा। एक केसेज तो जिसमें a ग्रेटर देन 0, और दूसरा एक केस था केस 1 जिसमें a ग्रेटर देन 0, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से अपवर्ड ओपन, ये था अपवर्ड ओपन, इस तरह का ग्राफ आएगा। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोलिक फंक्शन। यह है एक्स नॉट और यह है बाई नॉट। ए ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ है। दूसरा केस था जिसमें ए लेस देन 0, केस 2, ए लेस देन 0 का क्या आया था, ये डाउनवर्ड ओपन होगा,
पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये वर्टेक्स हो गया, एक्स नॉट, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस जो होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स को 0 कीजिएगा तो बाई एक्स 0 करेंगे, बाई एक्सिस के लिए, बाई इंटरसेक्शन के लिए एक्स को 0 करना होगा, तो एक्स 0 करेंगे तो बाई की वैल्यू सी के बराबर आएगा, तो 0C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पर भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P बराबर 0C है। ये इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे, कुछ ग्राफ देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा। ये सब डिस्कस किया था कल हमने। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ग्राफ कुछ सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑफ तो y बराबर y इज इक्वल्स टू, पहला हमारा ग्राफ था y इजकल टू एक्स स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू क्या है, जनरल फॉर्मेट में आए तो a की वैल्यू 1 जो कि ग्रेटर देन 0, और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गया, तो वर्टेक्स पॉइंट d वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b 0 है 4, a हमारा हो गया 0, a 1 और c हो गया 0, तो d भी 0 हो गया। तो हमारा वर्टेक्स पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स पॉइंट होता है माइनस b/2a और माइनस d/4a। तो ये इस वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब इसका ग्राफ हम लोग ट्रेस करें तो इसका ग्राफ आएगा, केस 1 का कंडीशन है तो इसका बाई और इधर एक्स एक्सिस और पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे आएगा,
यहाँ से जाएगा वर्टेक्स ओरिजिन हो गया, इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस ओरिजिन इसका वर्टेक्स हुआ। दूसरा केस 2 का ग्राफ एक लेते हैं, y बराबर -x²। तो केस 2 a आपका यहाँ पर a बराबर -1 और ये <0 है, b भी 0 है और c भी 0 है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? डाउनवर्ड ओपन आना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड केस का कंडीशन है। ये ग्राफ कम्स आउट टू बी डाउनवर्ड ओपन, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो दो ग्राफ, बेसिक ग्राफ देखें, y बराबर x², जिसमें a 1 के बराबर है, 0 से बड़ा है। दूसरा जिसमें y बराबर -x², इसमें a की वैल्यू -1 <0 है। जब a की वैल्यू <0 होगा तो डाउनवर्ड ओपन होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। और वर्टेक्स तो ओरिजिन यहाँ पर होगा, चूँकि वर्टेक्स का पॉइंट होता है -b/2a और -d/4a। तो यहाँ db कितना है? b 0 और db 0 है। तो ये आपका वर्टेक्स पॉइंट आ गया दोनों पॉलिनोमियल का। दोनों केसेस का हम लोग देखें। हम लोग और देखते हैं ग्राफ। हम लोग देखें, तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा ग्राफ y = x² और -2x, ये देखते हैं इसका ग्राफ क्या आएगा। तो y बराबर x² - 2x, a यहाँ 1 के बराबर है, b -2 है और c क्या है? 0 है। a1 b -2 c 0। a1 के 1 है, पॉजिटिव 0 से बड़ा है, इसलिए वर्टिकली अपवर्ड ओपन होगा। और y बराबर x² - 2x, तो वर्टेक्स पॉइंट d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता। तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, d को b² - 4ac, b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर और -4a1 इंटू c0 बराबर 4। तो व्हाट इज द वर्टेक्स पॉइंट? वर्टेक्स पॉइंट बराबर होगा -b/2a और -d/4a। ये आ जाएगा कितना? b/2a, b -2 है, 2 × 1, तो b/2a, तो ये आ जाएगा -2 और बाई 2 × 1 -d -4 × 4 × 1, डेट इज आ जाएगा आपको वर्टेक्स पॉइंट। ये आ गया 1 और -1, 1 -1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें। इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस देखते हैं।
intersection with y axis. इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, पॉलिनोमियल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 0C। इसका मतलब है कि P की कोऑर्डिनेट हो गया 0, C 0 है, तो 0 0 से जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। अब वर्टेक्स 1 माइनस 1, तो इसका ग्राफ ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखिए वर्टेक्स पॉइंट 1 माइनस 1 है और 0C से पास कर रहा है, y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन 0C है। अब यहाँ से ग्राफ ये देखें, इस तरह से ग्राफ जाएगा, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा और ये वर्टेक्स हो गया, ये -1, x बराबर -1, x बराबर +1 और y बराबर -1, और ये y बराबर आपका -1 है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट +1 और -1 हुआ। और x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए y को 0 करना होगा। इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, इंटरसेक्शन तो हम y 0 करें तो x स्क्वायर -2x, तो x फैक्टर और x -2, तो x बराबर 0 और x -2 बराबर 0। तो x 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 0 और x बराबर 2। सो इंटरसेक्शन 0 और a, तो 0 का कोऑर्डिनेट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 और a का कोऑर्डिनेट हो गया जिसको हम कहेंगे 2 0। तो ग्राफ 0 0 और 2 0 से पास कर रहा है और ये वर्टिकली ओपन, ऊपर की तरफ ओपन होगा ऐसे, ये पैराबोला। तो ये केस 1 का ग्राफ था। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर, y इजकल टू -x स्क्वायर + 2x। इसका ग्राफ देखते हैं क्या आता है। y बराबर -x स्क्वायर + 2x, a की वैल्यू कितना है -1 लेस देन 0। इसका मतलब होगा डाउनवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन ग्राफ जो होगा। b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² - 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac, v की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया -1 और c हो गया 0, सो ये हो गया 4. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस b/2a और माइनस d/4a. अब ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस b/2 इंटू -1 और माइनस d-4 इंटू 4 इंटू a-1 इक्वल टू आ जाएगा आपको 1 और ये आ जाएगा 1, यानी इसका वर्टेक्स पॉइंट हो गया 1 1. दिस इज द वर्टेक्स 1 1. अब ये 1 1 वर्टेक्स है, तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ देखते हैं. ये ओरिजिन है वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस देखते हैं, बाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ बाई एक्सिस. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस P बराबर 0c, तो 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया. तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट. ग्राफ आपको यहाँ से, ये चूँकि इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा. ये ग्राफ हो गया आपका. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिलेगा, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया पहले. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स. इसको कहेंगे x बराबर, ये आपको x की वैल्यू आ गया 1 और y की वैल्यू भी आ गया कितना 1. तो वर्टेक्स हो गया 1 1. अब x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के लिए ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए y कोऑर्डिनेट को हम 0 करेंगे. तो इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, y हम लोग 0 करेंगे. y 0 करने से हमें माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x को 0 करेंगे, तो x कॉमन फैक्टर माइनस एक्स, ये x कॉमन फैक्टर माइनस एक्स और प्लस 2 बराबर 0. तो x 0 और माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2. तो आपका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया, जहाँ पर कट कर रहा है x एक्सिस को. दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट A पॉइंट है और इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x बराबर 0 2. तो आपका कोऑर्डिनेट 0 और A बराबर ये 2 0 है. A का कोऑर्डिनेट यहाँ पर
2 0 से पास कर रहा है। तो ग्राफ पासिंग थ्रू वर्टेक्स आपको मिल गया 1 1 0 0 से पास कर रहा है और 2 0 से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और बाई एक्सिस को ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम पैराबोलिक कर्व को हम ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे हमारा पैराबोलिक कर्व जाएगा, हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। फिफ्थ हम लोग देखते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, ये जनरल फॉर्म में आ गया। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू है 3। ए ग्रेटर देन 0 है, सो ग्राफ इज अपवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन। अब हम लोग देखें बी सी, डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द बी? -4 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3। तो ये बराबर इक्वल्स हो गया कितना? 16 और ये हो गया -12 बराबर हो गया 4। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया d इक्वल टू 4। तो वर्टेक्स पॉइंट निकाल लेंगे। वर्टेक्स पॉइंट -b/2a -b/2a और -d/4a, ये वर्टेक्स पॉइंट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -b -4 और /2a, a बराबर 1 और -d -4 4 इंटू 1। अब ये इसकी कोऑर्डिनेट हो गया, वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और इधर हो गया 1, 2 और -1। यानी इस पैराबोलिक कर्व तो आपका पैराबोलिक होगा और उसका वर्टेक्स पॉइंट आ गया 2 -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, तो x बराबर 0 करेंगे तो P 0 C पर इंटरसेक्ट करता है। C की कोऑर्डिनेट कितना है? C का कोऑर्डिनेट 3 है, तो 0 3 से पास कर रहा है ये लाइन। ये कर्व पैराबोलिक कर्व। अब हम लोग देखें बाई एक्सिस इधर ड्रॉ करते हैं और ये एक्स एक्सिस, अब ये कह रहा है क्या कि 2 - 1 वर्टेक्स पॉइंट है
अपवर्ड ओपन है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, और 0 3 से पास कर रहा है तो 0 3 से पास कर रहा है तो ये 1 2 और 3 0 3 से पास कर रहा है और अपवर्ड ओपन है। इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस देखते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है। तो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, y को 0 कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 1, x माइनस 3 इज ए फैक्टर, x बराबर 1 और x बराबर 3 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट तो A होगा जिसको हम कहेंगे 1 0 और दूसरा B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जिसको हम कहेंगे 3 0। यानी 1 और 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ होगा 1 और 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया 3, ये 0 3 पॉइंट है। जीरो 3 से मान लेंगे हम लोग P बराबर वर्टेक्स पॉइंट। ये पॉइंट हो गया 1, A0 यानी A का कोऑर्डिनेट और ये हो गया B का कोऑर्डिनेट और ये वर्टेक्स पॉइंट हो गया। ये वर्टेक्स पॉइंट आपका कितना आया है 2 माइनस 1, एक्स बराबर 2, ये 2 की वैल्यू है और ये है -1। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 2 माइनस 1 और ए का कोऑर्डिनेट 1 0 है और बी का कोऑर्डिनेट 3 0 है। तो ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रा कर लिया। ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल का ये पैराबोलिक कर्व आ गया ऐसे, और ये कर्व ए और बी पॉइंट निकल गया। वर्टेक्स कहाँ है, वाई एक्सिस के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हम लोग पहले ट्रेस कर लिया कि वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन और वर्टेक्स पॉइंट क्या है। ये 4 चीज़ें आप निकालिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टेक्स पॉइंट क्या है और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कहाँ है, और ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो चूँकि ये ग्रेटर देन 1 था इसलिए ओपन क्या था, अपवर्ड ओपन था, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन आया। अब हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। हम नेक्स्ट वन 6 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और -3। आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3, एक मिनट,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -1 है, लेस देन 0 है। तो ये पॉलिनोमियल जो होगा डाउनवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन। b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b 4 का स्क्वायर -4, a बराबर -1 और c बराबर -3। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 16 और -12 बराबर 4। तो वर्टेक्स पॉइंट हम लोग निकाल लें, वर्टेक्स पॉइंट -b/2a और -d/4a। इसकी वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा, b 4 के बराबर है, -4/2 इंटू -1 -d -4 4 इंटू -1। कोऑर्डिनेट आपको आ जाएगा 2 और 1, यानी वर्टेक्स 2 1 हो गया। यानी ये पैराबोलिक कर्व 2 1 वर्टेक्स है इसका। इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस देखते हैं। इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस P 0C। C का कोऑर्डिनेट कितना है, C -3 है, तो 0 -3 से कट करके जाएगा ये। इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस देखते हैं, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए बाई को हम 0 करेंगे, बाई बराबर माइनस कॉमन ले लें -x² प्लस 4x और -3 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 3 बराबर 0, माइनस x माइनस 1 x माइनस 3 इज ए फैक्टर। तो x माइनस 1 इजकल टू 0 और x माइनस 3 इजकल टू 0। सो x इजकल टू 1 और x इजकल टू 3 आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट 1 0 और b की कोऑर्डिनेट हो गया 3 0, यानी 1 0 3 0 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। वर्टेक्स आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस आ गया। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ क्या होगा, अब देखिए कहाँ कहाँ से जा रहा है, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, ये ऐसे ग्राफ जाएगा
ये ऑरिजिन, ये वर्टेक्स पॉइंट, ये x की वैल्यू कितना हो गया, वर्टेक्स आपका आ गया 2 1, ये x बराबर 2 और ये y बराबर 1, सो वर्टेक्स है यहाँ पर 2 1 है। x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन a और ये b पॉइंट, a का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 1 0, ये 1 0 हुआ और ये हो गया 3 0। इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस p का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -3, ये ग्राफ आ गया।